ਟਰੂਡੋ ਦੀ 2018 ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਜਬੂਰ। ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਲੇਨ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने वापस मंगवाया स्टॉक। दुनिया भर जो वापस मंगवाई वैक्सीन। पिछले दिनी कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट च मन्नी सी वैक्सीन नाल साइड इफेक्ट्स होने दी गल। बठिंडा तो भाजपा उम्मीदवार परमपाल कौर दा सियासी राह होया मुश्किल। पंजाब सरकार ने अस्तीफा नामंजूर करके जारी किया नोटिस। तुरंत प्रभाव दे नाल ड्यूटी ते हाजिर होने दे दिते हुक्म। संगरूर तो कांग्रेस उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा अज भरनगे नामजदगी। पटियाला तो कैंडीडेट डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी दाखिल करेंगे पर्चा। कल पहले दिन पंजाब 13 कैंडीडेट्स ने भरी सी नामजदगी। लोकसभा चोणां विचाले हरियाणा विधानसभा च वड्डा उलटफेर। 3 आजाद विधायकों के समर्थन वापसी नाल सैनी सरकार ने गवाया बहुमत। हुड्डा बोले अस्तीफा देण सीएम सूबे च लगे राष्ट्रपति शासन। पंजाब च पार्टियां वालों ताबड़तोड़ प्रचार। सीएम मान अज समाणा ते मलेरकोटला च करनगे कैंपेन। अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल बुढलाड़ा च मंगणगे वोट। गुरदासपुर च प्रताप बाजवा करनगे प्रचार। तां बीजेपी ने भी सूबे च लाई पूरी वाह। संगरूर बच्चों की सेहत नाल खिलवाड़। सेहत विभाग ते आंगनवाड़ी दी वड्डी लापरवाही। आयरन ते फॉलिक एसिड दी एक्सपायरी डेट दी सिरप पिलाई। दसूहा च पत्नी ने प्रेमी नाल रल के कीता पति दा कत्ल। बाद खून नाल लिबड़े कपड़े बदल के मंजे ते पाया। रिश्तेदारां नूं कहा सिर ते सट लगन नाल हुई मौत। पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी दी तलाश। जीरा दे पिंड संतूवाला च ताबड़तोड़ फायरिंग। अणपछातियां ने एक घर ते चलाईयां 20 तो 25 राउंड गोलियां। नौजवान दे हाथ ते लगी गोली। मोहाली बाउंसर कतल मामले का गैंगस्टर कनैक्शन आया सामने। दविंदर बंबिहा गैंग ने फेसबुक पोस्ट पा के लई कतल की जिम्मेवारी। 2017 दे मीत बाउंसर कतल का बदला लैण दी आखी गल। मनी सिसोदिया की जमानत ते अज दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई। पिछली सुनवाई च कोर्ट ने ईडी सीबीआई तो मंगिया सी जवाब। फरवरी 2023 तो जेल च बंद ने सिसोदिया। एक बार फिर न्यूज़ 18 पंजाब लेके आ रहे हैं पंजाबी टीवी इतिहास का सब तो बड़ा शो ताकड़ वर्सेस ताकड़ 2.0 कमिंग सून। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करें बेहद ही अहम ते वड्डी खबर दे नाल। दस के ट्रूडो दी 6 साल पुरानी फेरी नूं लैके कैनेडियन मीडिया दे वल्लों वड्डा दावा वड्डा क्लेम किया गया। द ग्लोब एंड मेल अखबार है जिसने की अपनी रिपोर्ट सोर्सेज के हवाले तो इस गल का दावा किया है, क्लेम किया है कि भारत ने ट्रूडो के जहाज नूं लैंड करने लई एक शर्त रखी सी कि भारत ने ट्रूडो नूं तत्काली सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात दे लई मजबूर किया गया सीगा। ते कैप्टन दे नाल मुलाकात दे लई राजी होने ते ही इजाजत मिली सीगी। प्लेन लैंड होया सीगा अमृतसर च। कैप्टन दे नाल मुलाकात करके वखवादियां बारे शिकायतां सुनन दा दबाव पाया गया, यानी प्रेशराइज किया गया सीगा। हरदीप निज्जर सने वखवादियां दे बारे शिकायतां सुनन लई कहा गया सीगा। द ग्लोब एंड मेल अखबार के मुताबिक साल 2018 के भारत दौरे दौरान जस्टिन ट्रूडो अते हरजीत सज्जन जो उस टाइम दे डिफेंस मिनिस्टर सीगे अमृतसर च आ रहे सन ते उन्हां नूं कहा गया सीगा कि उन्हां दा जहाज ताही उतरन दिता जाएगा, लैंड करन दिता जाएगा जेकर वो मीटिंग करने लई तैयार होंगे, यानी कि प्रेशराइज किया गया सीगा। क्लेम किया गया है द ग्लोब एंड मेल अखबार दे वल्लों ते कैप्टन नूं नहीं मिलना चाहते सन जस्टिन ट्रूडो ते हरजीत सज्जन, क्योंकि उस तो कुछ दिन पहला ही तत्काली मुख्यमंत्री कैप्टन ने हरजीत सज्जन के पिता नूं वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के मुखी होने कारण अतवादी दस्सिया सी। ते बाद विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मीटिंग च उन्हां नूं एक डोजियर सौंपिया गया सीगा जिस कैनेडा के कुछ सिख कारकुनां दे नाम सन ते जिन्हां विरुद्ध भारत कार्रवाई चाहुंदा सीगा। ते 2018 च फेरी नूं लैके हुण कैनेडियन मीडिया दे वल्लों एक वड्डा दावा किया गया है। 2018 दीयां फाइल तस्वीरां तुहानूं विखाणे दो वख-वख वीडियोस तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ते वेख पा रहे हो। 2018 दीयां तस्वीरां ने जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उस टाइम दे मुख्यमंत्री सीगे पंजाब दे। 2018 दीयां तस्वीरां जिस जस्टिन ट्रूडो की तस्वीरां वेखे जा सकते हैं, मुलाकात करते हुए वेखे जा सकते हैं। अद्धा घंटा की तकरीबन मुलाकात हुई सीगी ते डोजर सौंपिया गया सीगा साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों जस्टिन ट्रूडो नूं। उन्हां दे नाल जो है हरजीत सज्जन भी सीगे जो उस टाइम दे डिफेंस मिनिस्टर सीगे। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वीडियो तुसीं वेख पा रहे हो ट्रूडो दा पूरा भारत दौरा सीगा ते पीएम नरेंद्र मोदी नाल अपने परिवार दे समेत मुलाकात करते हुए भी जस्टिन ट्रूडो तस्वीरां च वेखे जा सकते हैं। 2018 दीयां पूरियां फोटोग्राफ्स ने तस्वीरां ने दौरा सीगा जस्टिन ट्रूडो दा ते हुण
द ग्लोब एंड मेल ने अपनी रिपोर्ट सोर्सेज हवाल तो इस गल का दावा किया है, क्लेम किया गया कि प्रेशराइज किया गया सीगा जस्टिन ट्रूडो ਨੂੰ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ ਨਾਲ मुलाकात की जाए। छह साल पुरानी फेरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ फरवरी 2018 ਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ट्रूडो ਤੇ सज्जन देवाल दसदे कि शरत दावे ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ रिपोर्ट सही नहीं है। हरजीत सज्जन का कहना है भारत ने गलत सूचना ਅਤੇ दुष्प्रचार फैलाया है। तीसरे विचाले हरजीत सज्जन ने मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है। तमाम ग्लोब एंड मेल जो अखबार के हवाले तो सोर्सेज हवाले तो क्लेम किया जा रहा है, इन्हां तमाम खबरों का खंडन उन्होंने वालों किया गया है। अमृतसर च लैंडिंग के लिए मुलाकात वाली शर्त के दावे नूं नकारिया गया है, रिपोर्ट सही नहीं है। हरजीत सज्जन का बयान सामने आया है। दस के हरजीत सज्जन उस टाइम कैनेडा के डिफेंस मिनिस्टर सीगे ते जस्टिन ट्रूडो के नाल भारत फेरी ते आए सीगे, पंजाब फेरी ते आए सीगे ते हालांकि दरबार साहब नतमस्तक होना चाहते सीगे। हालांकि द ग्लोब एंड मेल अखबार दे वल्लों दावा किया गया सीगा कि शर्त रखी गई सीगी कि मुलाकात की जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल, ताही प्लेन नूं लैंड करन दिता जाएगा अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हुण हरजीत सज्जन ने मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट सही नहीं है, भारत ने गलत सूचना ते दुष्प्रचार फैलाया। हरजीत सज्जन का पहला बयान, पहली स्टेटमेंट, पहला प्रतिक्रम कह सकते हैं असी सामने आया। अमृतसर च लैंडिंग के लिए मुलाकात वाली शर्त दावे नूं नकारिया गया है हरजीत सज्जन दे वल्लों। हालांकि जो ग्लोब एंड मेल अखबार है उसके वल्लों दावा किया गया सीगा कि प्रेशराइज किया गया सीगा जस्टिन ट्रूडो नूं की मुलाकात की जाए ताही प्लेन नूं लैंड करन दिता जाएगा। मेरे सहयोगी विनेश कटारिया फोन लाइन पे मौजूद ने। विनेश, पहला रिएक्शन, पहला प्रतिक्रम हरजीत सज्जन दा, उन्होंने इन्हां दावियां नूं सिरे तो नकारिया है। अपना सरबजोत इस मामले ते ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਧਾਰਹੀਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। विनेश, कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वालों या फिर इंडियन गवर्नमेंट दे वालों हुण तक कोई इस पूरी स्टेटमेंट ते प्रतिक्रम या रिएक्शन सामने आया? ਸਰਬਜੋਤ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਨੇਸ਼, ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ नजर आए ने हरजीत सज्जन, ते उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट सही नहीं है। हालांकि उन्होंने आ भी कहा है कि भारत ने गलत सूचना अते दुष्प्रचार उन्होंने वालों फैलाया जा रहा है। 2018 का पूरा मामला है जो कि फरवरी का महीना सीगा। जस्टिन ट्रूडो दे नाल मुलाकात करने के लिए सज्जन जो हरजीत सज्जन ने वो भी इंडिया आए थे। हालांकि दरबार साहब उन्होंने नतमस्तक होना सीगा, जिस विचाले हुण दावा द ग्लोब एंड मेल अखबार दे वालों किया गया कि प्रेशराइज किया गया सीगा जस्टिन ट्रूडो नूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात की जाए। अगर वो मनते ने तो ताही उन्होंने प्लेन नूं लैंड करने की परमिशन दी जाएगी। हालांकि क्लेम किया जा रहा है कि प्रेशराइज किया गया ताकि मुलाकात की जा सके। हालांकि आ भी खबर निकल के सामने आई है कि डोजियर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों जस्टिन ट्रूडो नूं सौंपिया गया। कैनेडियन मीडिया का दावा है कि राजी होने ते ही अमृतसर प्लेन लैंड करने की इजाजत दी गई सीगी। इस विचाले जस्टिन ट्रूडो आ मुलाकात नहीं चाहते सीगे पर प्रेशराइज किया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस दियां 70 फ्लाइट्स कैंसल हो गई। बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। 70 इंटरनेशनल अते
ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਫਲਾਈਟਸ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਗਲਫ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਲੇਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਪਾਇਲਟਸ ਅਤੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਗਿਆ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਸਟਾਫ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 70 ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਜੋ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲਾਈਟਸ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਗਲਫ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਆ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਲੇਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੱਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਫੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੀਸਕੈਜੂਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, आखिर वजह क्या कुछ रही मासिक लीव पे जाने की इन कर्मचारियों की? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से तकरीबन 70 से ज्यादा विमानें जो डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय विमान हैं उसके कैंसिल होने की जो जिस तरह से जानकारी मिली है, निश्चित तौर पे इससे आम यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो विमान जो है वो रद्द हुई है, इस मामले में ये बताया जा रहा है कि काफी जो कर्मचारी और अधिकारी जो हैं जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो एक मास लेवल पे एक काफी संख्या पे वो छुट्टी पे जा रहे हैं। और इसके मामले में ये बताया जा रहा है, जो आरोप लग रहा है कि जो ये मैनेजमेंट सिस्टम के खिलाफ ये थे और मैनेजमेंट से ये पिछले काफी समय से किन्हीं कारणों को लेकर ये नाराज चल रहे थे, इसलिए एक बड़े स्तर पर ये कर्मचारी एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान कंपनी से जुड़े हुए जो हैं वो छुट्टी पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 70 विमानें रद्द हुई हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान है वो प्रभावित हुआ है। और कहीं न कहीं इस मामले को लेकर जो चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें या अन्य दूसरे एयरपोर्ट की बात करें, वहां पर सिचुएशन जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और जिस तरह से इनकी मांग है कि इस मामले में जो मैनेजमेंट के खिलाफ जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उन लोगों की बातें नहीं मान रहे हैं या जो उनकी डिमांड है उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो या मैनेजमेंट जो है इन तमाम मसलों पर बैठ करके बातचीत करने के लिए है। तो ये तमाम मसले हैं, इन तमाम मसलों को वो चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द उसका समाधान हो। एक तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल ये मसला अभी समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो विमानें रद्द हुई हैं वो कल देर रात से यानी कि मंगलवार की रात से लेकर अभी सुबह तक विमानें रद्द हुई हैं। और अगर इस मामले पर जल्द से जल्द समाधान नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे और ज्यादा विमानें रद्द हो सकती हैं, जिसका एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने ते। एयर इंडिया दी तकरीबन 70 इंटरनेशनल ते डोमेस्टिक फ्लाइट्स ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਨਸਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 70 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਮਸਲਾ ਜੇ ਸੁਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। कोविशील्ड वैक्सीन के नाल जुड़ी वड्डी खबर का जिक्र कर रहे। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने अपना स्टॉक वापस मंगा लिया है। एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर तो अपना जो स्टॉक है वापस मंगा लिया है। वैक्सीन वापस मंगवा ली गई है तो कुछ दिन पहला ही कंपनी ने कोच वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की गल कबूली सी। हालांकि एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन की वापसी से इस नाल जुड़े विवाद का कोई भी संबंध नहीं है। कंपनी मुताबिक कुछ होर कारणा करके वैक्सीन वापस मंगवाई जा रही है। जिक्रयोग है कि ब्रिटेन की फार्मना कंपनी एस्ट्राजेनेका खिलाफ कोर्ट च पहुंचे सन। 50 तो ज्यादा पीड़ित लोग वैक्सीन के नाल
ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ जुड़ी वड्डी खबर का जिक्र करें, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका दे वालों अपना स्टॉक वापस मंगवा लिया गया है। मेरे सहयोगी फरा फोन लाइन से जुड़ी हुई ने। फरा जानना चाहते हैं कि इस कंपनी की तरफ से अपना स्टॉक वापस मंगवा लिया गया है, हालांकि वजह कुछ और बताई गई है कि अब इस वैक्सीन की डिमांड नहीं है। जी देखिए, एक तरफ जहां चर्चा हो रही है, वैक्सीन पे 10 सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है कि आप बाजार से इसको वापस ले लिया जाएगा। लेकिन कंपनी ने ये कहा है कि ये साइड इफेक्ट की वजह से वो वापस नहीं ले रहे। उन्होंने वजह ये बताई है कि जब से देखा गया कि कोरोना काल के बाद से बहुत सारी वैक्सीन की सप्लाई है, तो मार्केट में वैक्सीन की जरूरत नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस पे ये गौर करने वाली बात है कि अभी बीच में जब ब्रिटेन के हाई कोर्ट में खुद ही एस्ट्राजेनेका ने इस बात को कबूला था कि बहुत सारे लोगों में PTS के लक्षण देखे जा रहे हैं या खून के थक्के बन रहे हैं, तो इस बीच ये फैसला लिया गया, तो कहीं ना कहीं इसको साइड इफेक्ट से भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात गौर करने वाली ये भी है कि एस्ट्राजेनेका जो है उसी की फॉर्मुलेशन से जो कोविशील्ड है उसको बनाया गया था, इसलिए ये वैक्सीन बहुत ज्यादा चर्चा में है। और आपको ये भी बता दूं कि एस्ट्राजेनेका ने खुद ये बताया है कि 5 मार्च को उन्होंने वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया था, जो 7 मई से लागू हो गया है। तो यानी अब कहीं भी ये जो वैक्सीन है, जो एस्ट्राजेनेका की हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो बाजार से पूरी तरीके से वापस जो है वो ली जा रही है। लेकिन जो डॉक्टर्स से या जितने भी टॉप डॉक्टर्स हैं, हमने उनसे बात करी तो उनका यही कहना था कि वैक्सीन को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं, वहाँ पर ये गौर करने की चीज है कि जितने भी लोगों को साइड इफेक्ट होने थे वो 4 हफ्ते के भीतर हो गए, या जिन लोगों के क्लॉट्स बनने थे या जो भी, हमने क्योंकि देखा सडन डेथ की बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन अब पैनिक लिस्ट की जरूरत नहीं है, अब लोगों को पैनिक नहीं होना है, टेंशन फ्री रहना है, अच्छी डाइट, अच्छी सेहत पर ध्यान रखना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी दोबारा कंपनी ने एक बार ये वापस लेने का जो पूरा चीज है, उस पर भी कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो चिंता बढ़ेगी और लोग जो है उसे साइड इफेक्ट के तौर पर जोड़ेंगे। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि उनकी जो वजह है वो दूसरी है विड्रॉ करने की, और कंपनी ने ये भी बताया है कि साइड इफेक्ट जरूर हुए हैं लेकिन बहुत कम साइड इफेक्ट हुए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि हम कोई वैक्सीन या कुछ लेते हैं तो बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं घबराने की स्थिति नहीं है। डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जितने रिएक्शन होने थे या जो होना था वो अब तक हो चुका है, लोग पैनिक ना हो। और कंपनी भी बार बार ये दावा कर रही है कि उनकी जो विड्रॉ की वजह है वो कहीं ना कहीं ये नहीं है, वो विड्रॉ की वजह यही है कि बहुत सारी वैक्सीन थी, इसके चलते वो अपनी वैक्सीन को विड्रॉ कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरा, हमें तमाम जानकारी देने ते। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने हालांकि अपना स्टॉक वापस मंगाया, जिसको मेरे सहयोगी दे ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਡਰॉ जो स्टॉक ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆ ਮਾਰਕੀਟਸ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਓਵਰਸਟਾਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਟਾਕ ਹੈ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ सीएम मनोहर लाल खट्टर एक बड़ा बयान, एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मनोहर लाल ने कहा है कि बहुत सारे विधायक साडे भी संपर्क च ने, चोण माहौल च कौन किथे जाता है इसका असर पैण वाला नहीं, किसी को कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सैनी सरकार ने अपना बहुमत का आंकड़ा गवा दिता है। 3 आजाद विधायकों के वालों अपना समर्थन वापस ले लिया गया था। समर्थन कांग्रेस को दिता गया है। हुण जैसी गल करिए तो बीजेपी के कोल 43 विधायकों का ही समर्थन है। दस दे कि 88 मैंबर वाले सदन च बीजेपी के कोल 43 विधायक ही बचे हैं ते बहुमत के लिए आंकड़ा 45 का चाहिए। तीसरे विचाले हरियाणा संवैधानिक संकट के विचाले साबका सीएम मनोहर लाल खट्टर के वालों एक बड़ा बयान, एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई थी। कल खबर सामने आई थी कि 3 विधायकों के वालों जो आजाद इंडिपेंडेंट एमएलएज ने उन्होंने वालों अपना समर्थन बीजेपी के वालों वापस लैके कांग्रेस को दे दिता गया। उस तो बाद
जो बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 43 ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆંકੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 45 ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन दे दिया भारी रूप से, क्या कहेंगे? ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा चुनाव